रात का दूसरा पहर था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ गहरा अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। एक सुनसान सड़क के किनारे असुर हवेली खड़ी थी और ये हवेली बरसों से वीरान थी। आसपास के लोगों का कहना था कि ये हवेली एक शापित आत्मा का घर है और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखी एक चेतावनी थी, जो अंदर आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। इस कहानी को 4 दोस्तों ने सुना था, अर्जुन, रिया, कबीर और सुमन। और इस चेतावनी को उन चारों दोस्तों ने नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उन्हें इस तरह की डरावनी कहानियों में मज़ा आता था और असुर हवेली के रहस्य ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अर्जुन कहता है, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं, चलो अंदर चलकर पता करते हैं आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन सुमन डरते हुए कहती है, अरे यार, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन बेचारी दोस्तों के दबाव में मान जाती है। चारों दोस्त अब हवेली के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चैन से बंधा हुआ था। चारों दोस्त मिलकर उस दरवाजे को धक्का देते हैं तो दरवाजा बहुत ही डरावनी आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर गुप्त अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाल झूल रहे थे। हवेली की फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी थी और हर कोने से बदबू आ रही थी। जैसे ही वो लोग दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है और सुमन बहुत जोर से चीख पड़ती है। कबीर कहता है, अरे सुमन, खुद को संभालो, हवा भी तो चल रही है यहाँ पे, हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। तुम तो ऐसे चीख पड़ी जैसे सामने भूत को देख लिया हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ने हवेली की छानबीन शुरू की। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और उन चित्रों में अधजली लाशें, चीखते हुए चेहरे और खून से लथपथ आकृतियां थीं। रिया फुसफुसाते हुए पूछती है, ये चित्र, ये सब किसने बनवाए होंगे? फिर अर्जुन कहता है, कोई सन की ही होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब पुरानी कहानियां हैं, बस कहानियां, समझे? चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही ये लोग हवेली के हॉल में पहुंचते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी टूटी हुई खिड़की होती है जहाँ से चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है और अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका चारों तरफ उनके गालों को छूकर निकल जाता है। सुमन कांपती हुई आवाज में कहती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन कहता है, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इस जगह का रहस्य पता करना ही है। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चले। जैसे ही वो चारों सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, अचानक एक काले कपड़े में लिपटा हुआ साया उन्हें दिखता है। वो तेजी से हॉल की दूसरी तरफ भागा। रिया घबरा जाती है और घबराकर पूछती है, क्या वो इंसान था? अर्जुन दृढ़ता से कहता है, जो भी था, हमें उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। चारों लोग ऊपर की मंजिल पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे के चारों ओर खून के निशान थे। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर जंग लगा हुआ था। कबीर ने कहा, यार, ये जगह सच में बहुत डरावनी लग रही है। अर्जुन ने दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दिया। जैसे ही चारों लोग अंदर का सीन देखते हैं तो चारों के होश उड़ जाते हैं। कमरा खून से लथपथ था। दीवारों पर खून से लिखे अजीब मंत्र थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया की आंखें काली थीं
और उसके होंठों से खून की बूंदें टपक रही थी। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठती है। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कुर्सी पर बैठी हुई वो गुड़िया अपने आप अचानक से हिलने लगती है। चारों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी कमरे में एक काले कपड़ों में लिपटी हुई आकृति प्रकट हो जाती है। वो आकृति एक औरत की होती है, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा पूरा जल चुका था। और वो चीखते हुए बोलती है, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जिसने भी यहाँ कदम रखा है वो अब मेरी कैद में रहेगा। सुमन चिल्लाकर कहती है, हमें जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो प्रेत गरजते हुए कहती है, यहाँ जो आता है वो मेरी ताकत को कमजोर करता है। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अर्जुन साहस दिखाते हुए कहता है, तुम जो भी हो हमें जाने दो, हम यहाँ का बस रहस्य सुलझाने आए थे, तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। चुप रहो, चुड़ैल ने चीखते हुए कहा। अचानक से हवेली के सारे दरवाजे और सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। हवा इतनी तेज हो जाती है कि लालटेन की रोशनी बुझ जाती है। अर्जुन कबीर से कहता है, हम सबको अलग अलग दरवाजे ढूंढने होंगे, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। चलो जल्दी करो, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। रिया उस कमरे में अपनी टॉर्च जला लेती है और दीवारों पर जो बने हुए मंत्र थे उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसे एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि इस आत्मा को रोकने के लिए काल मंत्र का जाप करना होगा। रिया ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र सुनते ही प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो तड़पने लगी और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रिया ने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। चुड़ैल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया नहीं रुकी और धीरे धीरे आखिरकार वो प्रेत गायब हो गई और हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब रिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी, तो वो रोने लगती है, लेकिन अर्जुन उसे गले से लगा लेता है। कबीर कहता है, हम अभी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हम इस हवेली के अंदर हैं। भले ही वो चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि चुड़ैल सच में चली गई या फिर उसकी शक्तियाँ ही कमज़ोर हुई हैं। अगर वो फिर से वापस आ गई तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। चलो जल्दी से पहले बाहर निकल जाते हैं। चारों एक दूसरे का कसकर हाथ पकड़ लेते हैं और हवेली से दौड़कर बाहर आते हैं। जैसे ही चारों हवेली के मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं तो मेन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली से बाहर निकलकर चारों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़कर हवेली की तरफ देखते हैं तो दीवार पर खून से लिखी हुई एक लाइन थी, मैं वापस आऊंगी। क्या ये आत्मा सच में हमेशा के लिए ख़त्म हो गई या फिर सिर्फ ये एक शुरुआत थी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।